पता नहीं जी ये किस उल्लू के पट्टे का डायलॉग था कि पहले बिजनेस सेट करो फिर घर बनाओ। अमीर लोग घर नहीं बनाते, वो बिजनेस सेट करते हैं। याद रखिए ये उस सूरत में मुमकिन है कि अगर आपको कारोबार ऑलरेडी चल रहा है और वो बहुत अच्छा कारोबार है, खासी आपकी सेल है और आपकी कोई चीज़ बिक गई 1 करोड़ रुपए की, तो आप ये उसमें इन्वेस्ट कर दें पैसा ताकि आपका कारोबार और चले, आप किराए के घर में रह लें। इस सूरत में तो ये ठीक है, लेकिन आपको अंब का भी पता नहीं है, आप अपने कपड़ों को दाग लगने नहीं देते, ठीक है ना। मुंह आपने समान की तरफ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਨੇ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂ? 100% खसारा होगा, क्योंकि हमारा मिजाज ही नहीं बिजनेस वाला। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरा ये मानना होता है कि अगर आपको कहीं से कुछ पैसे हासिल होते हैं, कोई आपके पास कोई करोड़ आ गया, तो खुदा का वास्ता उसमें से कोई 2-3 मरले का 4 मरले का घर जरूर बनाए, बाकी का थोड़ा बहुत कोई बिजनेस कर ले। क्योंकि अगर दो तरफा प्रेशर होगा ना तो इंसान खुदकुशी कर लेता है। ना घर है, घर का किराया आ गया, काम भी नहीं चल रहा। चलो एक पासों तो सुकून हो गया, गल मेरी समझ गए ना तुम। दो तरफा जब प्रेशर आता है ना, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास इकलौती आमदनी, आपके पास 1 करोड़ है, अगर आपने पूरा बिजनेस में लगा दिया, घर आपने बनाया नहीं, तो जो करोड़ रुपए जब डूबेगा ना तो उसमें आप भी डूब जाएंगे साथ ही, क्योंकि आपके पास कोई प्लान बी नहीं होगा। तो एटलीस्ट कोई थोड़े से पैसे जो आपने घर पे लगाए हैं वो तो आपको नजर आ रहे होंगे ना। तो लिहाजा इस मुल्क में जहां पर ना हुकूमतें आपका साथ देती हैं, ना निज़ाम आपका साथ देता है, ना आपके पास तजर्बा है, यही चीज़ें ना आप बाहर कर सकते हैं। दुबई में, सऊदीया में, वहाँ हुकूमतें आपको सपोर्ट करती हैं, वहाँ का माहौल आपको सपोर्ट करता है। वहाँ पर खसारा के जो चांसेस होते हैं ना वो 5% होते हैं, 10% होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में 5%, 10% कामयाबी का त्रासुब है, 90% चांस होता है डूबने के, वहाँ पर 90% कामयाबी का चांस है। इसलिए अगर आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी के चांसेस होते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान में कोई 2 करोड़ भी लगा दें, आप जाएं मार्केटों में देखें, कोई बंदा 50 लाख लगा कर बैठा, कपड़े की दुकान बड़ी सारी पा के, कोई करोड़ रुपए लगा कर बैठा है, सबके मुंह उतरे हुए हैं और ऐसे बैठे हुए हैं जैसे वो कोई मांगने वाले लोग। शाम को 10,000 रुपए भी नहीं इकट्ठा करते। अगर 2-3 बंदे हैं, अगर 2-3 मुलाजम, एक वो आप, अगर 20,000 भी कमा ली तो उसने क्या कमाया? तो सब के सब हारे हुए जवारियों की तरह घरों में जाते हैं। और जब घर में जाएं तो घर वाला आ जाए किराया लेने के लिए, वहां पर भी किराया भी दे दे, तो कहां जाना? एटलीस्ट मीठी नींद तो नसीब हो ना अपने घर में। तो भाइयों, इस मुल्क में अगर आपके पास पैसे हैं तो पहले घर का सोचो, अपना घर बनाओ। कारोबार भी होते रहेंगे, आप भी थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर लो 2-3 लाख वाला, लेकिन घर पर इन्वेस्ट करो। घर होगा ना, खुदा की कसम, आप ताड़ी छोटे छोटे जाएगी, बच्चों के भी, और सबसे बढ़कर आपके बहन भाइयों को रिश्ते हो जाएंगे। क्योंकि घर के बगैर रिश्ते नहीं होते। जो रिश्ता देखना था ये नहीं कह सकते कि साडा बड़ा बिजनेस आता असं घर वाले बनावांगे, बाद में कोई नहीं करेगा। ये देखो ना, घर ना होना यानी आपके पाँव ही नहीं है, आपका वजूद ही नहीं है, ठीक है ना। ये जो हमारा माशरा है इसमें सबसे पहले घर है, यही आपकी इज्जत है, इसी से आपके रिश्ते होंगे, यही आपको थोड़ा बहुत सुकून देगा कि चलो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी एक पासे जमा, ठीक है जी, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कह लो या जो भी है, सेविंग। तो इस मुल्क में अगर आपके पास 2 करोड़ भी है तो 2 करोड़ में से 1 करोड़ का घर बना लो, 1 करोड़ का काम कर लो, सारा बिजनेस में ना लगाओ। अगर आपके पास तजर्बा है, आपको यकीन है कि मैं कर लूंगा, तो फिर कर ला भाई। लेकिन तजर्बा कहाँ है? इवन तजर्बा हो भी, कपड़े की दुकानों वाले हमारे शहरों में बैठे हैं जिन्होंने 20-20 साल लोगों के दुकानों पर कपड़े का काम किया, और आज वो बड़ी बड़ी दुकानें डालकर बैठे, उनके पास कोई कस्टमर नहीं, वो धनिया बढ़ते बैठे, वो क्या करे? एक आध बंदे का काम चलता है पूरे शहर में, बड़े शहरों में 10 लोगों का काम होगा। एक मार्केट होती है ना जो, उसमें एक आध बंदे का काम होता है। पता नहीं अल्लाह ताला की क्या तकसीम है। वैसे भी अल्लाह ने कहा मैं जिसको ज्यादा दूं, जिसको कम दूं, ये मेरी मर्जी है, और मैं हर किसी को अमीर नहीं करना चाहता ताकि लोग फितना ना करें। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं, मैं नहीं जानता उसकी हिकमतें। लेकिन जो हमें नजर आता है वो ये है कि हमें एक तरफा प्रेशर लेना चाहिए कारोबार का। इधर घर का किराया भी देना भी 25,000 महीने का, तो उधर दुकान का भी देना, तो हम मर जाएंगे, ठीक है ना। घर वाला कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आप जिस शहर में भी रहते हैं, सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपना घर बनाएं, साथ को छोटा मोटा काम स्टार्ट करें, सारे पैसे चाके के कारोबार से ना ला दो, डूब जाएंगे, 100% डूब जाएंगे। कामयाबी का 1% भी चांस नहीं है इस मुल्क में, जहां पर अंधेर नगरी और चौपट राज है।
ٹھیک ہے جی. دعا میں یاد رکھیے سب سے پہلے سیلف کانفیڈنس، اور سیلف کانفیڈنس ہے یہ آپ کو اپنا گھر دیتا ہے. اس کے بعد آپ کام شام چلتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. بچی ہم در کم سے کم تھوڑی جی نظر آنی چاہیے. دعا میں یاد رکھیے.